Assalamu alaikum everyone. This is Food and Nutrition Fact, our YouTube channel, and today we are going to talk about how to interpret a growth chart. लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने देखा था कि BMI को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो अडल्ट होते हैं उनमें BMI की जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे की जाती है, कि उनमें जो है वो अंडर वेट, नॉर्मल, ओवर वेट और ओबेसिटी का कैसे इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाता है। 2 साल से लेकर 18 या 20 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें जो है वो ग्रोथ चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमारे पास WHO जो है वो पैदाइश से लेके 2 साल तक के, और उसके बाद CDC जो कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है वो हमें चार्ट देता है 2 साल से लेके आगे 20 साल तक के जो है ग्रोथ चार्ट देता है, कि जहाँ जिनके जरिए हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उस बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन द लास्ट वीडियो वी कैलकुलेटेड द BMI। तो ये हमारे पास इधर जो इसकी ये साइड है, यहाँ पे यू कैन सी BMI मेंशन्ड है, while on the lower side we have age। तो ग्रोथ चार्ट इज बेसिकली इन टू पैरामीटर्स। एक या तो हम मतलब इससे एक तरफ जो है वो एक पैरामीटर होगा जिस तरह ये BMI है, और दूसरी तरफ जो है वो एज होती है। इसी तरह से हम ग्रोथ चार्ट आर अवेलेबल जिनमें यहाँ पे वेट एंड देन वी हैव लेंथ, और इसी तरह यहाँ पे एज होती है। तो उसमें हम वेट फॉर एज, वेट फॉर लेंथ फॉर एज, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। इस तरह वी हैव एन अदर ग्रोथ चार्ट जिसके अंदर हम लेंथ फॉर वेट, वेट फॉर लेंथ भी करते हैं। उसमें लेंथ जो है वो नीचे दी होती है और वेट जो है वो हमें इस साइड पे दिया जाता है, तो उसमें हम वेट फॉर लेंथ भी मेजर करते हैं। सो नाउ द अवेलेबल ग्रोथ चार्ट इज ऑफ BMI फॉर एज। तो इसमें जो है वो हम BMI यहाँ से देखेंगे और एज जो है वो इस तरफ कंसिडर करेंगे। नाउ हाउ टू इंटरप्रेट दैट ग्रोथ चार्ट। सपोज्ड वैल्यू है हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक 14 साल का बच्चा है जिसका 21 BMI है, 14 ईयर एंड 21 BMI। सो वी विल स्वैप थ्रू दिस और हम 14 पे आ जाएंगे, और 14 के ऊपर जो ये लाइन जा रही है और वहां तक हम जाएंगे जहां पे 21 हमें मैच कर जाए। सो हेयर इज 21, हेयर वी हैव 14 एंड वी विल मैच देम बोथ। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ होती हैं। ये 5 से 7 लाइंस ड्रॉ होती हैं, 5, 10, 25, 50, 75th, 85th, 90 एंड 95। बेसिकली इन नंबर्स का को हम कहते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल का जो पर्पस है या उसका जो मतलब है वो ये होता है कि इस एज के बाकी जो बच्चे हैं, जो हेल्दी बच्चे हैं, उनका कितना BMI होता है। तो उसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं कि ओवरऑल अगर इस पॉपुलेशन के तमाम हेल्दी बच्चों का ओवरऑल वेट, यूजुअल वेट जो है वो इतना होता है, या यूजुअल BMI उनका जो है वो इतना होता है, और हम उसके मुताबिक अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं। तो अब इसके अंदर जिस तरह हमने कहा कि 14 साल का बच्चा है, उसमें अगर हमारा 21 उसका BMI है, तो ये परसेंटाइल बनती है 75th, बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू द लाइन दैट इज ऑफ 75th परसेंटाइल। तो यहां पर हम इसको कंपेयर करते हुए हम कहते हैं कि इस 14 ईयर वाले जिसका 21 BMI है, इसका परसेंटाइल क्या हो जाएगा, इसका परसेंटाइल होगा 75th परसेंटाइल। इसका मतलब है कि इसी एज ग्रुप के सेम पॉपुलेशन के जो बच्चे हैं, मतलब सेम एज और जेंडर के जो बच्चे हैं, उनमें उन 25% ऐसे बच्चे होंगे जिनका वेट इससे ज्यादा होगा, और 75% बच्चे ऐसे जिनका वेट इससे कम होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है और इससे हम फिर इंटरप्रेट करते हैं। इसमें ये है कि 5% से जो कम वैल्यू है उसको हम अंडरवेट कंसीडर कर रहे होते हैं। 5 टू 85 हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। 85 से 90 और 95 तक जो है, 85 से 95 तक हम इसको ओवरवेट, एंड 95 से अबव जो है ये ओबीस कैटेगरी में फॉल करता है। सो दैट्स हाउ वी इंटरप्रेट अ ग्रोथ चार्ट। और इसी तरह हमारे पास इसकी बैक साइड पर जो है वो हमने गर्ल्स का ग्रोथ चार्ट रखा है, बिकॉज वैल्यूज वेरी करती हैं थोड़ी बहुत उनमें। जैसे अगर सेम 14 ईयर और 21 BMI को देखेंगे तो इट इज अबाउट something below than that, right? It is not exactly 75th, it is round about like 60th percentile. So that's how we interpret growth chart of males, boys and girls of different ages. Thanks for watching this video. Kindly subscribe our channel so that you can get further videos, and don't forget to like this video. Thank you so much.